अब लास्ट टाइम हमने देखा था इसके अंदर 3D रिवॉल्व के अंदर क्या हम ऑब्जेक्ट्स बना रहे थे। आज हम उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लेबलिंग पैकेजिंग भी करेंगे। कंट्रोल आर करके हम रूलर को ऑन करते हैं, एक गाइडलाइन ले लेते हैं यहाँ से, एक पेन टूल लेते हैं यहाँ से और उसके ऊपर कोई कलर लगा लेते हैं। कलर लगा के हम उसको यहाँ पे इस तरह से क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। कि हमने इसका बॉटल का एक शेप लिया है, इस शेप को एक डुप्लीकेट भी ले लेते हैं हम इसकी। क्लिक करके इस शेप पे हम इफेक्ट्स पे जाते हैं, 3D में जाते हैं, रिवॉल्व कर लेते हैं, प्रीव्यू ऑन करते हैं तो इस तरह का एक बॉटल का शेप निकल आएगा। बॉटल की शेप में इसका जो ढक्कन का साइज है काफी बड़ा है, तो इसको थोड़ा सा डिस्टेंस को कम कर लेते हैं और इसी तरह से इन दोनों शेप्स को पकड़ के थोड़ा सा और कम कर लेते हैं। ठीक है, और ये देखिए किस तरह का क्रिएट हो जाएगा। अगर ढक्कन की लेंथ ज़्यादा है तो हम इन दोनों एंकर्स को पकड़कर शिफ्ट की मदद से सिला सकते हैं। इस तरह से एक बॉटल का एक बेहतर सा शेप निकल सकता है। ये एक कॉमन शेप मैंने इसमें निकाला है। थोड़ा गोलाई के साथ शेप्स कैसे निकलेगा उसको भी देख लेते हैं। गोलाई की ज़रा शेप निकालने के लिए, जैसे कि अगर हमें ढक्कन को थोड़ा गोल रखना है और डिस्टेंस भी थोड़ा कम रहे, तो यहाँ पर हमें 3D जब लगाएंगे इसके ऊपर रिवॉल्व, तो इसको ओके करने के बाद यहाँ से क्लिक करना है, इस पॉइंट पर कर्व करना है। जैसे इसको क्लिक करके कर्व करेंगे तो ये इस तरह का कर्व एक स्टाइल देगा इस तरह का। अब इसमें हमारे पास चॉइस है कि हम उसको यहाँ से पकड़ के इस तरह से सेट कर सकते हैं। और ये वाले जो पोर्शंस हैं, अगर ये गोल ही रहे तो ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा कर्व देना चाहें तो दे सकते हैं। इस तरह की गोलाई आ जाएगी इसके ऊपर। क्लिक करके यहाँ पर भी कुछ गोलाई देना चाहें, ऐसे करके, और थोड़ा सा यहाँ पे रख के इस तरह से चीज़ों को बना। ठीक है, तो यहाँ पर भी अब गोलाई जो देखना चाहें तो, जैसे कि इस जगह पे, ठीक है, बाकी ये कोना तो ऐसे ही रहेगा। और बिल्कुल ही गोल करना चाहें तो फिर यहाँ रख के इसको ऐसे करके गोल बना देंगे। ठीक है, ये देखिए, अब ये दोनों शेप्स मैंने बनाए हैं, इसमें कर्व नहीं दिया और इसमें कर्व दिया है। तो ये कर्व के हिसाब से थोड़ा गोल टॉल लॉन्ग बना दिया हमने इसको। ढक्कन का साइज अगर इसका भी बड़ा है अभी, अगर तो इसको क्लिक करके आप शिफ्ट के साथ थोड़ा कम कर लें तो ये ढक्कन इसके हिसाब से हो जाएगा। और ये डिस्टेंस भी ज़्यादा है तो इसको ऐसे करके कम कर लें। ये ऐसे कम ना करें बल्कि इसको यहाँ से पकड़ के ऐसे कम करें। ठीक है, तो इस तरह से काफ़ी बेहतर बॉटल्स, अब मुख्तलिफ बॉटल्स हो सकती हैं, परफ्यूम की बॉटल। और अगर ढक्कन के अलावा भी बनाना चाह रहे हैं तो इसका डुप्लीकेट लेके आप ऊपर वाले एंकर्स ख़त्म कर दें इसके, ये वाले एंकर्स इसमें ख़त्म कौन कौन से होंगे। आप एंकर्स ख़त्म करते हुए ख्याल ये रखें कि यहाँ से डिलीट एंकर पॉइंट टूल ले लें। जैसे कि ये वाला एंकर जाएगा एक, फिर ये एंकर जाएगा। और अभी अगर इस तरह का घोल खुला हुआ रखना है ऊपर से तो ठीक है, अगर नहीं तो
ये देखिए इस तरह से। ये बगैर कैप की बॉटल हमने क्रिएट कर दी। सिमिलरली अगर बगैर कैप के साथ साथ बगैर बेस की भी बॉटल बनानी है आपको, जिसकी बेस ना हो, तो उसके लिए फिर आप क्या करेंगे कि ये वाला एंकर जाएगा। अब ये एंकर जाता है तो फिर एक बॉटल का शेप ही खराब हो जाएगा। चलो एक ये खत्म करके देखते हैं। ये कुछ बेहतर है कि इस तरह का बना के, इस तरह का बना के शेप छोड़ दें, फिर अलग से ढक्कन और उसका जो बेस है पैंदा, वो बना के अलग से लगा दें उसके अंदर। अलग से कैसे बना के लगा सकते हैं? देखिए अलग से बनाने के लिए आपको ढक्कन को अलग से रीडिफाइन करना होगा। अब ढक्कन का शेप ऐसे ही निकलेगा इस तरह से, और उस पर क्लिक करके फैक्ट्स पे जाके इसको ऐसे बना लेंगे, फिर इसको शिफ्ट के साथ और इसी तरह से फिर पैंदा भी निकाल सकते हैं अलग से आप, वो अलग से इसके अंदर ऐसे फिट कर देंगे। ठीक है ना? तो ये इस तरह की चीज़ें आप इसके अंदर बड़े आसानी से सैम्पलिंग कर सकते हैं। मतलब कोई किसी बॉटल का, परफ्यूम की, क्रीम की बॉटल का जो डिज़ाइन है वो प्रपोज कर सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद अब इसकी लेबलिंग, अगर पैकेजिंग की बात आए, वही ये कलर्स में, अगर जैसे सपोज टू बी इस तरह का कलर्स होगा इसका बॉटल का, या इस तरह का कलर होगा बॉटल का, तो फिर इसके ऊपर जो हमारा लेबल लगेगा वो कैसे लगेगा इसके ऊपर? तो लेबल लगाने के लिए आपको लेबल डिज़ाइन करना होगा। तो लेबल डिज़ाइन करने के लिए आपको यहाँ पे जाके, जैसे कि ये इसका टेक्स्ट एरिया हो गया, समझे ये कोई डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट आ गया इसका। अब ये किस चीज़ की बोतल हो सकती है? फॉर एग्जांपल अब ये जो बॉटल है वो, हाँ, जूस की बना दे, चलें ठीक है। हम्म, यहाँ पे हमने लीजिए फ्रेश जूस, ठीक है ना? ओके, इस तरह से कर लिया। इसमें सिर्फ हम करने ये लगे कि यहाँ पर हम टी की जगह को थोड़ा सा निकाल देंगे, स्पेस दे देंगे। तो इसलिए दे रहे हैं स्पेस कि यहाँ पे टी को अलग से लिख के, ठीक है, ऐसा डिज़ाइन हमने इस पे बना दिया। और इसी तरह जूस का भी जो हमने यहाँ पे देखा कि जे है उसको निकाल के, ठीक है, इसको ऐसे कर दिया और ये हमने इसका एक बना दिया। अब उसमें अगर आपके पास अच्छा सा कोई लोगो इनके लिए बनाना चाहते हैं तो वो बना के अलग से लगा सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से सिंबल्स में जाके कोई सिंबल लगाने वाला हूँ।
ताकि ये इसका लोगो कंसीडर किया जाए। ठीक है, लेट्स सपोज इनका ये लोगो है। ठीक है, तो ये एक अच्छा सा हमने स्केपर बना दिया। अब इसका जो रैपर होगा वो किस कलर का होगा? अब यूजुअली ये इस तरह का बॉटल है तो इसका जो रैपर है हम इसका वाइट कलर का बना लेते हैं, और यहाँ पे हमने क्लिक करके वाइट कलर लगा दिया रैपर पर। वाइट कलर के रैपर पे ये सारा टेक्स्ट और ये आ गया। इसके नीचे कुछ हमें और डिजाइन जैसे कुछ ऐड करना है। याद होगा आपको, मैंने पढ़ाया था टेक्स्ट में जाके ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो ज़्यादा ही बड़ा हो गया। स्पेंड कर दिया इसको, स्पेंड अपीयरेंस कर दिया, और इसको अनग्रुप कर दिया। अब क्या करने लगा हूँ मैं कि यहाँ से विंडोज में गए, कलर्स, कलर्स को ऑन किया, HSB ले लिया यहाँ से। ठीक है, और इसका HSB यहाँ से ऑन करके शो ऑप्शंस पे क्लिक किया। अब क्या करने लगे इसको हम, ठीक है, ये बना दिया हमने इस तरीके से। और उसके बाद सेलेक्ट करके इसको इस तरह से ऐड कर दिया। ठीक है, ये पूरा इसका आपने मामला सेट कर दिया। अब सबको सेलेक्ट करके ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद यहाँ से सिंबल्स का आपने खोलना है पैनल, कराएंगे इसको ग्राफिक्स के तौर पे, स्टैटिक रख लेंगे, जूस लेवल, ये ऐड हो गया इसमें। अब इस पे कैसे लगाएंगे, क्लिक करेंगे इसके ऊपर, विंडोज में जाके अपीयरेंस खोलेंगे, अपीयरेंस में जाके यहाँ पे हमें 3D रिवॉल्व का इफेक्ट मिलेगा। प्रीव्यू ऑन करेंगे, मैप आर्ट पे जाएंगे, यहाँ से इस बोतल के 16 हिस्से हैं। ये आ गया टॉप वाला हिस्सा, ये पीछे वाला, ये इसके नेक का, ये फुल नेक, ये फिर नेक के नीचे वाला बेस, ये पिछला हिस्सा, ये बॉटम, ये बेस, ये बिल्कुल उसके साइड है, ये फिर उसके आगे वाली साइड है, ये फ्रंट वाला हिस्सा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको करेंगे स्केल टू फिट, तो बहुत बुरा लग रहा है, इसको थोड़ा कम करेंगे। ठीक है, और अगर इसको थोड़ा सा, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सही है, ओके कर देंगे।
ओके कर देंगे। अब ये देखिए इसके एडजस्ट हो गया बोतल के साथ। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड चेंज करता हूँ ताकि आपको सही नजर आए। ये देखिए, बाद में आपको एहसास हुआ कि इसमें कुछ चेंजेस करनी है लोगो में। लोगो सिंबल में ऐड है, सिंबल पर डबल क्लिक करेंगे। क्या चेंजेस करनी है, जैसे इसका जो पीछे वाला बैकग्राउंड हमने लगाया था, डबल क्लिक, स्लाइड करके थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर दें, स्लाइटली ग्रे कर दें। ठीक है, ओके कर दें। यहाँ से बाहर आ जाए सिंबल से। सिंबल तो अपडेट हो गया लेकिन बॉटल पे अपडेट नहीं हुआ। बॉटल पे अपडेट कैसे करेंगे, क्लिक करेंगे बॉटल पे, 3D रिवॉल्व, जैसे ही प्रीव्यू करेंगे अपडेट हो जाएगा। ओके कर देंगे। फिर भी बाद में चेंज करना है, 3D रिवॉल्व, मैप आर्ट, प्रीव्यू ऑन कर ले। मैप आर्ट पे आके यहाँ से क्लिक करेंगे, कहाँ पर लगाया आपने इसको, थोड़ा जैसे साइडों से कम छोटा हो जाए। ठीक है, थोड़ा सा और छोटा कर दो। ओके, ये जैसे बॉक्स रखा है, जैसे बॉक्स को मूव करेंगे वैसे वैसे बॉटल भी मूव करेगी, जैसे कि आप इसको ऐसे दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, कलर चेंज करना है बॉटल का। इस तरह से कर सकते हैं। आ रही समझ में बात। तो जब भी लेवल को एडिट करना होगा वो आप सिंबल में डबल क्लिक करके एडिट करेंगे, इसको एडिट करना होगा तो अपीरियंस में जाके 3D रोल पे करेंगे। जब फाइनल हो जाए फिर आप इसको एक्सपेंड कर देंगे, फिर आप इसको एडिट ही कर सकेंगे। सही है, क्लियर हो गई बात। चाहे इस लेवल पे लगाना चाहे, देख ले दोबारा, ये टॉप बॉटम बैक बॉस्ट हो गया, ये आ गया फ्रंट। सही है, ये ज्यादा अच्छी लग रही है क्योंकि इसमें जरा गोलाई कर्व वगैरह ज्यादा अच्छा है, कलर कॉम्बिनेशन भी फिक्स हो गया इसके साथ, और ये आपका ऐड हो गया इसके। इस तरह आप हर हिस्से पे अलग अलग लगा सकते हैं, मतलब अगर आप यहाँ पे कोई टैग लगाना चाहते हैं तो वो अलग बना के सिंबल में डालेंगे और उसके उस हिस्से में जाके उसको ऐड कर देंगे। बॉटल पे ढक्कन पे लगाना चाहते हैं तो अलग डालेंगे, बॉटल के हिस्से पे सिलेक्ट कर देंगे। तो इस तरह एक अच्छी सी डिजाइन वाली बॉटल क्रिएट हो जाएगी।